अपने हाथों को उठा बोलो, परमेश्वर मैं अपने दिल को खोलता हूं, ग्रहण करने योग्य बनाता हूं, ताकि जितना वचन आज मैं सुनूं, पवित्र आत्मा के कार्यों को देखूं, मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आपका अगुआ होने के नाते आज इस सभा में आपको ब्लेस करता हूं। आपके परिवारों समेत, फाइनेंस समेत, आत्मिक जिंदगियों समेत। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के लिए, जोर से। बैठ जाएंगे हम शरीर में, आत्मा में। आप मेरे साथ खड़े। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह के वचन बहुत सिंपल थे और हैं, पर वो बहुत पावरफुल थे और हैं। उसके वचन में क्या है? पावर है उसके वचन में। और जब आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं तो हेवन आपको बैक करता है। स्वर्ग आपके पीछे खड़ा रहता है। स्वर्ग आपके शब्दों का ऑनर करता है, इज्जत करता है। जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ का अटूट अंग बना लेते हैं तो हेवन, मैंने कहा स्वर्ग, आपको बैक करता है, आपके पीछे खड़ा होता है। याद रखो, यीशु मसीह ने बाइबल में अपने वचनों में लिखा कि क्या तुम नहीं जानते कि मैंने संसार के मूर्खों को चुन लिया? क्या तुम नहीं जानते मैंने आम लोगों को चुना? क्या तुम नहीं जानते मैंने गरीबों को चुना? मैंने तुच्छों को चुना। जिनको लोग छोटी जात समझ के बोलते तुच्छ है, परमेश्वर कहता मैंने उनको अगुआ बनाया है। बोलते हैं कि नहीं ये बहुत छोटा आदमी, यीशु मसीह ने कहा मैं उनको चुनता हूं ताकि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए। कहता मैं गरीबों को चुनता हूं, तुच्छ को चुनता हूं, व्यर्थ लोगों को चुनता हूं। जिनको लगता है कि मेरी लाइफ खत्म हो चुकी, मैं दुनिया में सिर्फ मार खाने आया हूं, या मैं दुनिया में सिर्फ दुख झेलने आई हूं, मेरा कोई वजूद नहीं है, बस मैं एक काम करने आई हूं, मैं ये करने आया हूं। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए आया हूं। अगर तू अपना भार मुझे दे, मेरा भार उठाए, अगर तू मेरा क्रूस उठाए और अपना क्रूस, अपना बोझ मुझे दे, तो तू हल्का होगा, तू तेरी लाइफ इजी होगी। क्या आप नहीं जानते, बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैंने तुच्छ लोगों को चुना, छोटे लोगों को चुना, कमजोर लोगों को चुना, ताकि अपने आप को जो समझदार समझते, पढ़े लिखे समझते, उनको लज्जित करूं। इसलिए अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़े तो लिखा यीशु मसीह के रास्ते को साफ करने के लिए एक जंगली बंदे को चुना गया, जो इतना जंगली था कि आम लोगों में रहा भी नहीं था। आम लोगों के जैसे कपड़े भी नहीं डालने आते थे उसको। लिखा ऊंट का रोम, यानी ऊंट के चमड़े का वस्त्र पहनता था, टिड्डियां खाता था। टिड्डियां मतलब वो टिड्डियां नहीं जो आपके घरों में होती, टिड्डियां एक फली का नाम है, फली खाता था जंगल में। और लिखा वो वन मधु यानी शहद खाता था, जंगली था, ऊंट के कपड़े पहनता था, और लिखा शहद खाता था, फलियां खाता था, जंगली चीजें खाता था। और यीशु मसीह ने उन्हें जंगलों में रखा। लिखा इज़राइल पर प्रकट होने तक वो जंगलों में रहा। इससे परमेश्वर की ये इच्छा साबित होती है कि वो आज भी ऐसे लोगों को चुनता है जिनका इस समाज में कोई भी वजूद नहीं, परिवार में कोई वजूद नहीं, जिनका इस दुनिया में कोई वजूद नहीं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे चुनूंगा एक बड़ा महान काम करने के लिए। इसलिए उसने किसी राजे को नहीं चुना कि एक राजा यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है कि यीशु मसीह आने वाला है, मन फिराओ, और लोग बड़े ध्यान से फिर सुने क्योंकि राजा कह रहे हैं। एक राजे को नहीं चुना गया, एक मंत्री को नहीं चुना गया, परमेश्वर ने एक जंगली व्यक्ति को चुना। बचपन से इसी तरह से उसको बड़ा किया गया था क्योंकि परमेश्वर ने उससे अपने काम लेने थे। कि आप दुखी हैं क्योंकि आप बचपन से आप एक दुख में, या आप गरीबी के दुख में, या आप मेंटली स्ट्रेस में, या आप डिप्रेशन में, या आप गरीबी के कारण दुखी हैं। किस कारण दुखी हो आप? क्या आप नहीं जानते परमेश्वर इसी रीति के साथ ही अपने दुखों से निकलते हुए अपने लोगों को तैयार करता है ताकि जब टाइम आए वो अपना आप पे प्रकट करे और अपने कामों के लिए आपको निकाल ले।
अगर यूहन्ना ये कहता कि क्या लाइफ है यार, सारा दिन जंगलों में रहता हूं मैं, मेरा भी दिल करता है मैं दोस्तों के साथ घूमूं, उनके जैसे पार्टियों में जाऊं, उनके जैसे दाख मधु पीऊं, दाखरस पीऊं, उनके जैसे पार्टियां करूं, एंजॉय करूं, अपना कारोबार करूं, अपने घर में रहूं, घूमने जाऊं, फिरने जाऊं। ये क्या खुदा ने मुझे कैसा बना दिया? उसे ऐसा बना दिया गया था, उसका कसूर नहीं था। जब परमेश्वर आपके ऊपर अपनी डिवाइन ईश्वरीय शक्ति को प्रकट करता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। उसे जंगलों में रहना पड़ा क्योंकि परमेश्वर उसके पीछे था, उसकी तैयारी कर रहा था। अपने दुखों से कभी मत घबराओ, अपने चैलेंजेस, अपनी चुनौतियों से कभी पीछे मत हटो, अड़े रहो, खड़े रहो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कुछ खास काम के लिए चुना है। और लिखा अपनी जवानी तक परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया, लेकिन एक टाइम आया परमेश्वर ने प्रकट किया उस पे, और जब प्रकट किया परमेश्वर ने उसे अपने कामों के लिए चुना। और लिखा वे परमेश्वर ने कहा यूहन्ना से बड़ा कोई भविष्यद्वक्ता नहीं। ऐसा वो आपको कहने वाला है, ऐसा वो आपके परिवार के विषय में कहने वाला है। मैं भीड़ से बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाखों हजारों लोग जो ऑनलाइन है उनसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एक से बात कर रहा हूं। वो एक हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या आप हारने के लिए तैयार हैं अपने दुखों के कारण? क्योंकि आपकी गरीबी बहुत है, इसलिए आपको वचन से हटके कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आपको चैलेंजेस बहुत हैं, इसलिए आप शायद यीशु मसीह को नहीं मान सकते, आपको ऐसा लगता है। मत्ती 1:18 में लिखा, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। लिखा, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। कैसे मालूम हुआ वो प्रेग्नेंट है? क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा था पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के कारण तू गर्भवती होगी और तू पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। अब पवित्र आत्मा से वो भरपूर हुई क्योंकि वो असली कुंवारी थी, पवित्रताई में थी, दीनता में थी, और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो ये बात वो छुपा सकते थे उसकी फैमिली, पर उन्होंने छुपाया नहीं, क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि अगर हम इसकी प्रेगनेंसी छुपाएंगे और अगर लोगों ने हमें पकड़ लिया तो व्यभिचार के कारण ये तो पत्थरवाह की जाएगी, हम भी इसके साथ किए जाएंगे। क्योंकि जो भी औरत उस जमाने में व्यभिचार करते पकड़ी जाती थी उसको पत्थरवाह करके मारा जाता था। अब मरियम क्या बोलेगी? मुझे 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 परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने गर्भवती किया क्या? वो बोलेगा ये क्या होता है, चल झूठी, चल व्यभिचारनी, कहां है तेरा बॉयफ्रेंड? उसके घर वालों ने उसे त्याग दिया और बाहर जाके बता दिया कि मरियम गर्भवती है। इसके पति को भी बता दो, उसके होने वाले पति को बता दिया, भाई तेरी वाइफ होने वाली प्रेग्नेंट है। हम नहीं छुपा सकते, क्योंकि अगर मरे तो मरियम मरे, हम नहीं मरे। जब आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी टेस्टिमनी जन्म देने वाले होते हैं, हो सकता है लोग आपको छोड़ दें, आपका परिवार आपको छोड़ दे। आप जब अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चीज को जन्म देने वाले होते हैं, परमेश्वर आपको अलग करता है आपके परिवार से, कई बार आपके अपने लोगों से, आपकी पुरानी आदतों से, आपको यह दिखाने के लिए कि इस दुनिया में आपका परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं। आपकी आत्मनिर्भरता, दूसरों पर निर्भरता खत्म करने के लिए, ताकि आप सेल्फ और दूसरों पर निर्भर ना हो, बल्कि इस बात पे कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर। यूसुफ जो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसने चुपके से उसे त्याग देने का विचार किया
और जब वो इन बातों की सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, अपनी पत्नी मरियम को यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो होली स्पिरिट की ओर से। सुनो ध्यान से, जब बताना पड़ा उसके घर वालों को, लोगों को, कि हमारी लड़की प्रेग्नेंट है, लोगों बोले इसका शादी तो हुई नहीं अभी। कोई जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि लोग कैसे बिलीव करेंगे। आज तो लोग इतनी बात पे बिलीव नहीं करते। अच्छा, रसौलियां भी बाहर आ सकती, कैंसर भी जा सकता है, तो इतनी बड़ी बात पे वो यकीन कैसे करते। आज लोग यीशु मसीह को जन्म देना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेस में नहीं रहना चाहते। अगर 2004, 5, 6, 7, 8 में जो स्ट्रेस मैंने झेली, अगर मैंने ना झेली होती, लोगों का फालतू विरोध, व्यर्थ विरोध अगर ना झेला होता, आप यहां ना बैठे होते आज। अब एक कुंवारी की हालत देखो क्या होगी। उसकी फैमिली उसका सपोर्ट नहीं कर सकती। क्या करेगी सपोर्ट करके? उसको मार नहीं खानी उसकी फैमिली को। अब उसका पति भी ये सोच रहा कि मैं इसे छोड़ दूं, पर वो धर्मी था, इतना धर्मी था कि गलती पर भी किसी को बदनाम नहीं करना चाहता था। आज तो लोग बिना गलती के बदनाम करना चाहते हैं आप, और वो जितना आपको बदनाम करते उतना खुदा नाम करता है। आमीन। वो धर्मी होके भी गलती समझ के उसको बदनाम नहीं करना चाहते, इसीलिए स्वर्गदूत उसको सपने में दिखाई दिया। आज लोग क्यों नहीं स्वर्गदूत को सपने में देखते? क्यों उनको एक्सपीरियंस नहीं होते कि स्वर्गदूत मेरे सपने में आया, खुदा का दास मेरे सपने में आया? जब आप गलत तरीके से बोलेंगे, गलत होंठ चलाएंगे, स्वर्गदूत कभी आपको दर्शन नहीं देंगे। अगर यूसुफ ये सोचता मैं नु दसदा हूं, इन्हें मैनू धोखा देता, मैं दसदा मैं जाके महायाजक नू इनू पत्थरवाह करवाना मैं हुणे, तो इसमें मरियम का कुछ ना जाता, क्योंकि खुदा ने तो उसे बचा ही लेना था। पर स्वर्गदूत कभी भी यूसुफ को दिखाई ना देते, और परमेश्वर कोई और बंदा खड़ा करता मरियम के लिए। आज जब शरीर घुसता है आपकी लाइफ में, शरीर आगे आता है, शरीर के काम आगे आते हैं, तो स्वर्गदूत पीछे हो जाते हैं, परमेश्वर की दया पीछे हो जाती है। जितना आप शरीर को खत्म करते जाएंगे, शरीर के काम खत्म करते जाएंगे आप, उतना ही दूत आपको दर्शन देंगे, आपको हेवनली एक्सपीरियंस होंगे। आप प्रेयर में बैठेंगे, आपको नजर आएंगी चीजें। डेविल आपकी कमांड सुनेगा, बीमारियां सुनेगी, डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ का हिस्सा होंगे, अजीब बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ का हिस्सा होंगी। हालेलुया। अपने आप को मरियम की जगह पे रख के देखना, क्योंकि जब भी यीशु मसीह आज भी पैदा होता है आपके गर्भ से, और जब वो आपके गर्भ से पैदा होने वाला हो, तो क्या आप उस टेंशन को सहन करने के लिए तैयार हैं? आप जब लोग मसीह में आते हैं, परमेश्वर के परिवार खिलाफ हो जाते हैं, आपके समाज खिलाफ हो जाता है, खास लोग खिलाफ हो जाते हैं, सबसे करीब लोग खिलाफ हो जाते हैं, तो क्या उस खिलाफत में भी आप यीशु मसीह का अबॉर्शन तो नहीं करवाएंगे? आप फैसला करेंगे ना उसको पैदा करने का, और जब वो पैदा हो जाएगा, सारी उम्र जय जयकार होगी, सारी उम्र लोग मरियम को धन्य कहेंगे, ये बाइबल कहती है। और ऐसा ही आप हैं, ऐसे ही आपकी टेस्टिमनी, ऐसे ही आपके पड़पोते पोते जो लाइन में लगे हैं कि आपके कारण वो बचाए जाएंगे चर्च। पर क्या आप यीशु मसीह को पैदा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप डर के मारे उसको अबॉर्ट कर देंगे? क्या आप डर के मारे बोलेंगे नहीं, मैं यीशु मसीह को पैदा ही नहीं करना चाहता, इतनी टेंशन में लेना ही नहीं चाहता? कौन घर वालों का विरोध सहे, कौन अपने पति का, अपनी पत्नी का विरोध, कौन ऐसे ऐसे ओखे काम करे? प्रभु किसी और को चुन लेगा, मैं ही थोड़ी हूं उस पूरे संसार में। याद रखो, आप मरियम की तरह चुने गए, आपको भी यीशु मसीह को पैदा करना है, और टेंशन्स होंगी, मुश्किलें आएंगी। अगर आप खड़े रहे, आप गवाही के साथ आओगे। आपको कंसंट्रेट करना है प्रेयर लाइफ पे, शरीर के कामों से बाहर आने के लिए, ताकि ये ना हो कि एंजल्स आपको सपने में कुछ बता ना सकें, आपको गाइड ना कर सकें, आपको हील ना कर सकें, आपको सपने में डिलीवर ना कर सकें, आपके पास आके आपको विजिट ना कर सके, आपके घर में ना विजिट। आपको ऐसा नहीं बनना।
और शरीर के काम हमें रोकेंगे। जहां जहां शरीर का काम होगा वहां वहां जो आत्मिक इंटरफेरेंस है दूतों की, परमेश्वर की, उसकी आत्मा की, वो रुकेगी। और आपको यह बात याद रखनी कि अगर आप यीशु मसीह को पैदा करना चाहते हो तो आराम से पैदा नहीं होगा। वो आपको बहुत पंगे झेलने पड़ेंगे। इसलिए कहा धर्मी सताया जाएगा। अगर तुम भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हो तो तुम सताए जाओगे। पर आपको यह बात देखनी है कि जब यीशु मसीह पैदा हो जाएगा आप इंजॉय करोगे फुल लाइफ। क्योंकि वो यीशु मसीह मरने के लिए पैदा हुआ था और जी उठने के लिए। आप जो पैदा करोगे वो इटर्नली पैदा होगा, सदा के लिए। आप समझ रहे मेरी बात को? एक ब्लेसिंग आपके जरिए पैदा करना चाहता है परमेश्वर। एक ब्रेक थ्रू, एक गवाही आपको खड़ा करना चाहता है आपके समाज में। वो आपकी लाइफ को एग्जाम्पल बनाना चाहता है वो, पर उसको बनने में टाइम लगता है। और जब आप प्रेग्नेंट हो उस विजन के साथ आपको खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि आपका परिवार आपका साथ नहीं देगा, आपके दोस्त आपका साथ नहीं देंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। उन दिनों में आपका परमेश्वर साथ देगा और आपको पूरी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर रखनी। उसके बाद आपका परिवार भी साथ होगा, आपके लोग भी साथ होंगे। आमीन। परमेश्वर ने कहा यूसुफ ये वो पाप नहीं है जो तू सोच रहा है, ये होली स्पिरिट ने किया। अब तू उसको अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि धर्मी था तो दूतों की आवाज को सुन सकता था। अगर सिंपल विश्वासी भी होता तो न्याय के लिए जाता और पत्थरवाह होने के लिए जाता। लेकिन आप अगर सिंपल विश्वासी हैं तो आपकी बरकत बहुत ज्यादा नहीं। पर यीशु मसीह ने कहा सिद्ध बन जिस तरह तेरा स्वर्गीय पिता क्या है, सिद्ध है। आप कईयों का नुकसान कर सकते हो, आप नहीं करोगे। कईयों को आप घुमा सकते हो ऐसा कि वो सारी उम्र उठे ना, पर आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको हेवनली इंटरफेरेंस लेनी है लाइफ में। आपको गुमे हुए जानवरों की तरह नहीं फिरना जो सड़कों में फिरते हैं। वो भी खा लेते हैं, भूखे नहीं मरते हैं, सो लेते हैं। तो आपको ऐसा बनना है कि मालिक आपकी केयर करे, कि जीसस आपकी केयर करे। वो आपके लिए चिंतित हो, आपके हस्बैंड के लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। आप चिंतित ना हो अपने लिए, वो चिंतित हो आपके लिए। आपको ऐसा काम करना है। पवित्रता ही आपकी हेल्प करेगी। आपकी लाइफ का बड़े से बड़ा अटैक क्यों ना हो, डॉक्टर ने कुछ भी क्यों ना बोला हो, पवित्रताई के कारण बड़े से बड़ा अटैक टूट जाएगा। आपको यह बात ध्यान से समझनी। मरियम किस तरह से निकली, यूसुफ किस तरह से निकला, किस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला निकला। ये आत्मिक जिंदगी, ये आत्मिक जीवन आत्मिक तरीके के साथ ही जिया जा सकता है। ये आत्मिक जिंदगी में जब शरीर घुसेड़ोगे, अपनी बाइबल पढ़ोगे और बिना माफ किए पढ़ोगे तो आप एक बुक पढ़ रहे हो। आमीन। वो आपके आंखों से आपके कानों तक जा रही है और कानों से बाहर जा रही, जबकि बाइबल कहती आपको बाइबल खानी है, पढ़नी नहीं। खानी है आपको। आमीन। वो आपके ब्लड में होनी चाहिए, आपकी हड्डियों में होनी चाहिए। क्योंकि जो सुनने वाले लोग हैं ना, वो सुबह तो चर्च में होते हैं, सुनते हैं, और शाम को एक पास्टर की खिलाफत करने के लिए वहां पे दारू की बोतल खुली होती, क्योंकि वो सुनने वाले हैं। हम सुनने वाले नहीं, हम खाने वाले हैं, और सदा खाएंगे। और अब मैं ही नहीं खाऊंगा, मेरे लोग भी खाएंगे। आमीन। क्योंकि हमें सुनने के लिए खुदाबंद ने नहीं कहा, उसने कहा इस पुस्तक को खा, आंतड़ियां भर ले। कि जब तुझको गुस्सा है तो कहे इसको खत्म कर दूं मैं लाइफ में, तेरी आंतड़ियों में से वचन बाहर आए। और जब आप ऐसा करेंगे आपको हेवन इंटरफेयर करता मिलेगा आपकी लाइफ में। अपने हाथों को उठा, मरियम पे ध्यान दो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता पे ध्यान दो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर
तू मेरी तैयारी कर, मैं पूरी तरह से तैयार हूं अपने आप को समर्पित करने के लिए, तेरे काम करने के लिए मैं पूरी रीति के साथ तैयार हूं। इन जीसस नेम, गॉड ब्लेस यू ऑल।